I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let me be a sweet, sweet sound in your ear, singing hallelujah. Thank you, Lord, to my faithful friends. Hallelujah, to my faithful friends. Hallelujah, to the great I am. Counselor, my comforter, my mighty rushing wind, singing hallelujah to the great I am. Hallelujah to my faithful friend. Hallelujah to the Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की YouTube माध्यम के परमेश्वर की वचन की सेवकाई में स्वागत है। आज बहुत ही बढ़िया दिन है हमारे लिए। हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है। एवरीबॉडी लव्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम बॉन्डेज, फ्रॉम स्लेवरी। हर व्यक्ति को अच्छा लगता है कि वो जब महसूस करता है कि उसको कोई पाबंदी नहीं है, उसके ऊपर कोई राज करने वाला नहीं है। हर एक व्यक्ति को ये अच्छा लगता है क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को वैसा बनाया है। तो आइए हम वचन जाने से पहले थोड़ा दुआ करते हैं। खुदा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ मेरे जीव, मेरी भावना, मेरे इमोशंस में प्रभु तू बैठ, ताकि प्रभु मेरे जो शब्द होंगे प्रभु ये पवित्र आत्मा के दिए होंगे और लोगों के मन को जानते हैं प्रभु तू लोगों को वचन दे, ताकि वो सही स्वतंत्रता जो तुझ में है उसको अपने जीवन में महसूस कर सके। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से। जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर ने इंसान को वैसे बनाया है। प्रभु यीशु परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय में चलते हैं। तो एक सुंदर बात लिखा है, ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। बहुत बढ़िया, यहाँ पर एंड शब्द नहीं है, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, मतलब उसकी समानता उसका स्वरूप है। और वे इधर बहुत सुंदर बात है, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाली जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। जैसे कि मेरा एक टीचिंग चल रहा है, लॉ वर्सेस ग्रेस, व्यवस्था बनाम अनुग्रह। तो यहाँ पर से भी हम उसी चीज़ को देखेंगे। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को सब बातों के ऊपर अधिकार रखने के लिए दिया। इंग्लिश में एक बहुत बड़ा शब्द लिखा है, टू He gave them dominion and asked them to subdue it, 28 पद में। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो। ये फूलो फलो का मतलब वी आर क्रिएटेड टू बी फ्रूटफुल। हम लोग हर क्षेत्र में फ्रूटफुल हों, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। केवल फूलो फलो मतलब कि फ्रूटफुल नहीं, हम लोग मल्टीप्लाई करें, बढ़े, वृद्धि पाएँ और उसको अपने वश में करें।
समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश की पंछियाँ, इन सारे वस्तुओं के ऊपर अधिकार रखें। देखिए, तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, गॉड क्रिएटेड मैन टू बी ए डोमिनेटर। उसको मनुष्य को प्रभु डोमिनेट करने के लिए बनाया था। उसके भीतर वो चीज़ प्रभु ने डाला है। इट्स लाइक इट्स इनसाइड यू। डोमिनियन इज इनसाइड एवरी पर्सन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, उनको किस चीज़ में डोमिनेट करेंगे वो स्पेसिफिक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि सारी वस्तुएं, पशुओं, पक्षियों, सारी विषय के ऊपर तुम डोमिनेट करोगे, केवल एक चीज़ पर नहीं, वो है मनुष्य। एक मनुष्य और एक मनुष्य को डोमिनेट नहीं करेगा, ये लिखा है, क्योंकि वो लिस्ट में नहीं है। तो एक मनुष्य और एक मनुष्य को डोमिनेट नहीं करेगा तो उनको क्या करेगा? यहाँ पर हर व्यक्ति चूक जाता है। देखिए, आज दुनिया में अगर करप्शन होता है, चाहे जो भी गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स हो, फिर पुलिस में हो, जो भी हो, पॉलिटिकल लीडर हो, ये करप्शन किस लिए होता है मालूम? क्योंकि एक व्यवस्था के तहत और एक व्यक्ति को डोमिनेट करने की कोशिश करना। व्यवस्था का एक ही काम है कि एक व्यक्ति को दोषी करार करना। लोग व्यवस्था को न्याय समझते हैं, जस्टिस समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब आया, ही हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ, लिखा है। वो उन्होंने हमें व्यवस्था की श्राप से बचाया। यानी व्यवस्था में एक श्राप है, क्योंकि व्यवस्था का जो डिमांड है उसको कोई व्यक्ति फुलफिल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आत्मिक मृत्यु दशा में आदम के कारण हर व्यक्ति पापी ठहर चुके थे। रोमियोस का 5:19 में लिखा है। हम चूंकि शरीर में आदम से पैदा हुए हैं, तो वो जैसे आत्मा में मरा हुआ था, उसी तरह हम भी आत्मा हुए में मरा हुआ इस दुनिया में जीते हैं। आत्मा में मरा हुआ का अर्थ है परमेश्वर का जीवन मनुष्य की आत्मा से चला गया था। यानी द काइंड ऑफ लाइफ, जीवन का मतलब ऑलवेज यू मस्ट अंडरस्टैंड, एवरी सीड हैज़ ए लाइफ टू प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। हर सीड में अपने जैसे चीज़ को उत्पन्न करने की जीवन रहता है। उसी तरह परमेश्वर जब मनुष्य को सृजा तो उसके भीतर वो जीवित प्राणी बना, उसके भीतर ऐसे जीवन आया जो कि परमेश्वर का कैरेक्टर को अपने अंदरूनी भीतर से ही उत्पन्न कर सके। तो वो जो भीतर से परमेश्वर का कैरेक्टर को उत्पन्न करना, परमेश्वर के स्वरूप को प्रकाश करना, परमेश्वर की समानता को रिवील करना, वो अंदरूनी था। तो वो उसके आत्मा से चला गया। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल डेथ। लेकिन मनुष्य के अंदर में, जो सोल में, उसके प्राण में इस चीज़ का एहसास था, जो वो मनुष्य आदम में था। हम लोग सब थे, तो आदम के स्पिरिट में हम लोग सब थे, आदम के भीतर हम लोग सब थे। तो आदम जब पाप किया तो वो आत्मा में मर गया, तो हम सब मर गए। लेकिन प्राण भी और एक भाग है मनुष्य का, जिस प्राण में मनुष्य ये जानता है कि ही वॉज क्रिएटेड नॉट टू बी डोमिनेट बट टू बी नॉट टू बी डोमिनेटेड बट टू डोमिनेट। इसलिए इंसान को स्वतंत्रता जैसे शब्द अच्छा लगता है। एक बच्चा को याद रखना कि वो आधीनता स्वीकार करता है, बच्चा, क्योंकि ही इज़ डिपेंडेंट अपॉन समबॉडी, क्योंकि वो एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए उसको आधीनता पसंद लगता है। ये खराब नहीं है। तो माँ पापा के ऊपर जब डिपेंड करता है उसको कहते हैं बचपन। यू आर इमैच्योर। जब मैच्योर होता है तो पिता माता ये चाहते हैं दैट वो बच्चा इतना बुद्धिमान बने कि खुद के लिए खुद का निर्णय ले सके। जो व्यक्ति खुद के लिए खुद का निर्णय ले सकता है और वो सफल बनता है और फिर बढ़ता है, ये सब मैच्योरिटी का चिन्ह है। सो टू बी फ्रूटफुल एंड टू इंक्रीज इज द मोटो, गॉड्स मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप लोग फलवान हो, फ्रूटफुल हो। लेकिन आत्मा में जीवन ना पाते हुए एक व्यक्ति अगर इसको करता है
तो वहाँ पर डिफेक्ट रहता है। क्या डिफेक्ट रहता है? ही डज इट फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए करता है, औरों के लिए नहीं। कारण क्या है? उसके भीतर में प्रेम की आत्मा नहीं है। मैं आपको जो बात दिखाना चाहता हूँ वो है आज के विषय में बताना चाहता हूँ, वॉकिंग इन द लाइट, ज्योति में चलना, लाइट में चलना। मैं पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय से कुछ आयतें पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। पहला 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 5 को पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना, बारिश हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा। और क्या करूं, मेरे जो यहाँ पर कैपेसिटी कम है तो ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकूँगा, इसलिए प्रार्थना करो कि मेरे को और भी अच्छे इक्विपमेंट्स मिले, और भी अच्छे चीज़ मिले, ताकि मैं 1 घंटा का प्रचार कर सकूँ। चलिए, और जो समय नहीं, इसका 5 नहीं, हम उसको 7 को पढ़ते हैं। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, ये परमेश्वर के विषय में कह रहा है यूहन्ना कि परमेश्वर ज्योति में है, ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, ज्योति में चलें, वॉकिंग इन द लाइट। परमेश्वर ज्योति में है, हम भी ज्योति में चलें। वेरी गुड। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो ये ज्योति में चलना हमको एक दूसरे से सहभागिता रखने में सहायता करता है। चलो थोड़ा ज्योति के विषय में सोचते हैं डीपली। लाइट यानी ज्योति। देखिए, एक मैच बॉक्स जब आप एक मैच स्टिक को मारते हैं वो भी थोड़ा लाइट देता है। एक कैंडल को जलाते हैं वो भी थोड़ा लाइट देता है। एक क्या दीपक जलाते हैं वो भी लाइट देता है। और आजकल हम लोग का जो इलेक्ट्रिक के द्वारा लाइट्स है, हम लोग मर्क्यूरी लाइट जलाते हैं, बहुत सारे पावर के लाइट जलाते हैं। तो ये लाइट में भी क्या है, कुछ लाइट बहुत कम होते हैं, कुछ लाइट थोड़ा ज़्यादा होते हैं, और कुछ लाइट बस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो कम लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें वो लाइट टोटल अंधकार को दूर नहीं कर पा रहा है। इसके चारों ओर अंधकार भी हैं। कैसे हम जानेंगे? क्योंकि जितना ज़्यादा लाइट होता है हर चीज़ उतना स्पष्ट दिखता है। जितना कम लाइट होता है कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखता है। न देखना को अंधापन बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। हम साइंस हमको बोलता है कि हमारा जो आँख है वो खुद नहीं देख सकता विदाउट लाइट। तो लाइट हमको देखने में सहायता करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा अंधे अंधों को राह दिखाना बहुत ही डेंजर चीज़ है। मतलब जिसके भीतर लाइट का कमी है वो औरों को, तो जिसके कुछ लोगों के भीतर कम लाइट है, कुछ लोगों के भीतर ज़्यादा लाइट है, और जिसके पास ज़्यादा लाइट है वो औरों को और अच्छे तरीके से ये जीवन में कैसे जीना है, कैसे जय का जीवन जीना है, कैसे परमेश्वर का चंगाई को लेना है, कैसे बहुतायत के जीवन को इस दुनिया में एंजॉय करना है, इन सारे बातें बारीकी से समझा सकता है जिसके पास ज़्यादा लाइट है। और ये लाइट को अगर हम और एक लैंग्वेज में कहेंगे, नॉलेज इन डिटेल्स, क्योंकि होशे 4:6 में लिखा है मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नष्ट हो रहे हैं। तो किस चीज़ का ज्ञान चाहिए? एक है फिजिकल वर्ल्ड, दृश्य जगत, जो कि सेंस नॉलेज के द्वारा जाना जाता है, और एक है अदृश्य जगत जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। वहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी इविल स्पिरिट है, गुड स्पिरिट है। गॉड इज गुड स्पिरिट, इविल स्पिरिट इज अ डिमॉन फेल फ्रॉम हेवन। एक आत्मा जो कि परमेश्वर के विद्रोही होकर वो गिर गया, वो भी स्पिरिचुअल रेल्म में है। इन सारे फिजिकल वर्ल्ड को साइंस हमको बताता है, और फिजिकल वर्ल्ड का कई चीज़ें साइंस जो बताता है उसका डिस्कवरी फेल है। जैसे कि इवोल्यूशन थ्योरी, माफ़ करना, आई डोंट बिलीव दैट। कोई मंकी आज तक मनुष्य में नहीं चेंज हुआ है, जैसे कि लोग इवोल्यूशन कहते हैं। कोई इंसान मंकी में नहीं बदला है। कुछ लोगों का कंस्ट्रक्शन ऐसा दिखता है तो उनको देख के कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग मंकी से
कुछ लोगों का ऐसे कंस्ट्रक्शन है, कुछ लोगों का होंठ थोड़ा बड़ा होता है, कुछ लोगों का होंठ इस एरिया थोड़ा आगे हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, इंसान इंसान ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू। सो लाइट का मतलब ट्रूथ ऑफ एवरीथिंग। सो तो पवित्र आत्मा को प्रभु इसलिए भेजा कि वो हमें सारे सत्य में ले जाएंगे। सत्य यीशु मसीह है। बाइबल इंस्पायर्ड बुक ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई किताब। बाइबल के अंदर सत्य को डिस्कवर किया जाता है। इसको बोलते हैं प्रकाशन। पवित्र आत्मा का सहायता से हम बाइबल से प्रकाशन पाते हैं। प्रकाशन का मतलब ट्रूथ को जानना। ट्रूथ का मतलब जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। यूहन्ना 6:14 में कहा, आई एम द ट्रूथ, मीन्स बिसाइड हिम देयर इज नो ट्रूथ। सो जीसस, जिसको वर्ड भी कहा जाता है, यूहन्ना 1:1 में। सो यीशु मसीह परमेश्वर का टोटल वर्ड है, टोटल परमेश्वर का टोटल वर्ड। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरे शब्द निकल रहे हैं, इट इज़ मी कमिंग आउट इन माई वर्ड। मेरे अंदर से मेरे बातें जो निकल रहा है वो जो से बारीक है। इसी तरह परमेश्वर का टोटल वर्ड यीशु मसीह है। इसलिए हम यीशु मसीह को परमेश्वर कहते हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन ये सच है। इस वो देहधारी इसलिए हुआ ताकि मनुष्य पाप के कारण ईश्वर से अलग हो गया था, ताकि यीशु मसीह उसके पाप के लिए प्रायश्चित बने। प्रायश्चित बनने के बाद मनुष्य को फिर से उसका स्पिरिट में वही आत्मा दे जिस आत्मा आदम ने खो दिया था। तो परमेश्वर जब आदम को बनाया था तो उसको कोई व्यवस्था नहीं दिया था। वो क्यों नहीं व्यवस्था दिया था? क्योंकि वो पापी नहीं था। जब परमेश्वर ने उसको व्यवस्था उसके आत्मा से उसको चलने के लिए सिखा चाहता था कि वो अपने अंदरूनी कैरेक्टर के द्वारा जीवन जिए, लेकिन उसको शैतान ने आके उसको ठगने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसको तो नहीं ठग पाया। तो हवा को उसने ठगा और आदम को उसके फंदे में गिरा। फिर मनुष्य का आत्मा से परमेश्वर का कैरेक्टर चला गया, जिसके द्वारा मनुष्य जीना चाहिए था। उसके अंदरूनी मनुष्यत्व के द्वारा, आत्मा के द्वारा उसको चलना चाहिए था। तो इसलिए उसको व्यवस्था दिया नहीं गया था। लेकिन जब मनुष्य शारीरिक बन गया, उसकी आत्मा मृत्यु दशा में आया, तो मनुष्य केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को, मन की इच्छाओं, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए शारीरिक मनुष्य बन गया। तो जब शारीरिक मनुष्य बना, तब जाके परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था दिया। और एक बात याद रखना, दास व्यवस्था के अधीन में रहता है। दास के लिए कानून का जरूरत होता है, बेटा के लिए कानून का जरूरत नहीं होता है। यीशु मसीह खुद के लैंग्वेज में कहा कि जो पाप की दास है, जो पाप करता है वो पाप की दास है। तो दास को बाउंड्री में रखने के लिए कानून दिया जाता है। लेकिन जब हम बेटा बन जाते हैं, हम और कानून के अंदर नहीं रहते हैं। हम अभी आत्मा के द्वारा पिता के साथ संबंध रखते हुए आत्मा के द्वारा चलते हैं। और आत्मा के द्वारा चलना ही ज्योति में चलना है, ना कि कुछ लोग आज्ञा 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 बोलते हैं। लेकिन आज्ञा, सबसे बड़ा आज्ञा ये है कि ईश्वर से प्रेम रखो और औरों से प्रेम रखो। और ये आत्मा के द्वारा चलने से होता है, ना कि कोई मनुष्य का सिखाए गए छोटे बाल रखना, बड़ा बाल रखना, ऐसा पैंट पहनना, वैसा नहीं करना, ये संस्कार करना, पिता को कैसे नमस्कार करना, वाइफ, ये सब चीज़ अच्छा है। मैं नहीं बोलता हूँ कि इसको इग्नोर करो, लेकिन गॉड हैज लिबरेटेड अस। एक मनुष्य को अपने आत्मा के द्वारा बुरा क्या है, भला क्या है, उसको सोच के उसके द्वारा जीना चाहिए, वो अगर परमेश्वर से जन्मा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब तक व्यवस्था के अधीन में कोई है, वो एक अपने आप को दास बना रहा है। और जो यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन में आता है, पुत्र ही संपूर्ण स्वतंत्रता में इंसान को ले जाता है। जैसे कि मैंने आज के वचन के पहले कहा कि पुत्र, स्वतंत्रता एक बहुत ही बढ़िया शब्द है जिसको हर इंसान एंजॉय करना चाहता है। लेकिन स्वतंत्रता किसी के बुराई करने के लिए नहीं है। स्वतंत्रता किसी इंसान के ऊपर डोमिनेट करने के लिए नहीं है। स्वतंत्रता पाप और वातावरण, कंगाली, बीमारी, इन सबों के ऊपर, और पशु पक्षी, इन सबों के ऊपर इंसान को डोमिनेट करने के लिए दिया गया है, ताकि वो एक सफल व्यक्ति बने और बाकी लोगों का आशीष का कारण बने। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय
जॉन चैप्टर 8 में यीशु ने कहा कि सत्य की ज्ञान यानी यीशु मसीह की पहचान। आजकल कुछ लोग जो कि केवल व्यवस्था के विषय में बहुत ही उद्योगी हैं। मेरे लास्ट एपिसोड में मैंने कहा कि उनका उद्योग बुद्धि रहित है, क्योंकि वो मनुष्य के धर्म कर्म को स्थापन करना सिखाते हैं। और ईश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य के धर्म कर्म परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान। तो मनुष्य के धर्म कर्म सिखाने के लिए हम नहीं आए हैं, हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए हैं। सुसमाचार ये है कि जो कोई यीशु को पाया है उसकी आत्मा में एक नया जीवन है, और जब वो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेगा, ट्रूथ की ज्ञान में बढ़ेगा, वो लाइट में बढ़ेगा। और जिसके पास लाइट है, ट्रूथ है, वो स्वतंत्र है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 32 पद में, और सत्यों को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। थोड़ा नीचे अगर जाएंगे 34 में, यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। फिर 35, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। फिर 36, सो यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा, पुत्र कौन है? सच्चाई, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 1:17 में लिखा है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, लेकिन खुद यीशु मसीह के द्वारा, परंतु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सत्य आया। सो आपको अनुग्रह में बढ़ना है और सत्य में बढ़ना है, तब आप ज्योति में चलेंगे। ज्योति में चलने का चिन्ह क्या है? पहला यूहन्ना में यूहन्ना खुद बोलते हैं कि जो प्रेम में चलता है वो ज्योति में चलता है, और जो घृणा में चलता है वो ज्योति में नहीं चल रहा है। जो व्यक्ति मनुष्यों की धर्म कर्म को सिखाता है, उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम की कमी दिखाई देता है। मार्क माय वर्ड्स, जो व्यवस्था के विषय में उद्योगी होते हैं वो औरों को जज करते हैं, पथरवा करते हैं, और उनको बोलते हैं ये सब गलत है, ये भूल है। उनके पास एक जजमेंटल स्पिरिट होता है। लेकिन जो यीशु मसीह के सुसमाचार को लेता है उसका पाँव धन्य है। क्यों? सुसमाचार ये है कि प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है। सुसमाचार ये है कि आपको सत्य के ज्ञान में बढ़ना है। सत्य क्या है? यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना है, और मसीह यीशु के ज्ञान में बढ़ना है। यीशु के ज्ञान में बढ़ने से आप सत्य के ज्ञान में बढ़ते हैं, और सत्य के ज्ञान में बढ़ने से आप स्वतंत्र होते हैं। व्यवस्था आपको स्वतंत्र नहीं करता। तो इसलिए यीशु मसीह गलती में लिखता है, ये यीशु मसीह हमको स्वतंत्र करता है। किससे? कि पाप की दासत्व से। और पाप का ज्ञान व्यवस्था देता है, और व्यवस्था पाप के लिए बल है। सो आपको अनुग्रह का अधीन होना सीखना पड़ेगा, ना कि व्यवस्था की टीचिंग के अधीन में होना। आप जितने दिन तक व्यवस्था के अधीन में हैं, आपको स्लेव जैसे लगेगा। आप जो पवित्र आत्मा के अधीन में होंगे, वचन के ज्ञान में बढ़ेंगे, आप स्लेव जैसे नहीं लगेगा। यद्यपि आपके शरीर में पाप की स्वभाव है, आप जब आत्मा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा चलेंगे तो आपका शरीर निकम्मा हो जाएगा। आप इसमें चलने पाए? क्योंकि आपने सच्चाई को रिसीव किया। सच्चाई क्या है? मेरे पाप का शरीर, मेरे पाप का स्वभाव यानी पुराना मनुष्यत्व, शरीर नहीं, पुराना मनुष्यत्व जो कि पापी मनुष्यत्व कहलाता है, वो क्रूस में ख़त्म हो चुका है। ये सच्चाई को अगर विश्वास करेंगे, आपका पाप का शरीर निकम्मा हो जाएगा, आप आत्मा में चलना सीख जाएंगे, क्योंकि अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत होगा। और आप अगर अक्षर का पालन करना सीखेंगे, जिसको आज्ञा का पालन बोल के कुछ लोग सिखा रहे हैं, लेकिन एक ही आज्ञा है, वो है प्रेम में चलना। हमारे कमी घटी जो है, अगर हम ईश्वरीय प्रेम में चलते हैं, परमेश्वर उसको अनदेखी करता है, क्योंकि वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे दुर्बलताओं में हमको समझता है। लेकिन हम अंत में अगर तोला जाते हैं तो क्या हमारे हृदय में प्रेम था या अप्रेम था, इसमें तोला जाएगा इंसान। जब इंसान को ये इसमें तोला जाएगा, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में बहुत सारे लोग बहुत कुछ किए रहेंगे, लेकिन उसके पास प्रेम ना होने से वो सब बेकार हो जाएगा। टंग्स में प्रेयर किए हैं, प्रेम नहीं है, ख़त्म। सब कुछ दान में दे दिए, प्रेम में नहीं है, ख़त्म। आपका सारा धर्म कर्म ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने प्रेम में नहीं चलना सीखा। प्रेम में चलने का अर्थ है आप घृणा में नहीं चलते। जो भाई को घृणा करता है वो प्रेम में नहीं है, और जो प्रेम में नहीं है वो ज्योति में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।
व्यवस्था बनाम अनुग्रह। हालेलुया। मुझे बहुतायत का अनुग्रह चाहिए, आप लोगों को भी बहुतायत का अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह कहाँ मिलेगा? जो नम्र हो जाएगा। बहुत सारे लोग व्यवस्था को इतना दिन प्रचार किए हैं, आप लोग आचरण ठीक कीजिए, आपका आचरण ठीक नहीं है, आप आज्ञा पालन करने नहीं कर रहे हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, ऐसी बहुत दिन से प्रचार करते आए हैं। और ये जो टीचिंग ऐसे देते हैं वो लोग पॉपुलर होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि वो शरीर में दुर्बल है, इसलिए इनका पॉपुलैरिटी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग सच्चाई को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं, आपको प्रॉब्लम में गिरा रहे हैं। सत्य तो यीशु मसीह है, जो कि सुसमाचार है, जो कि आपको छुड़ाता है। जो पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वो सही में स्वतंत्र होता है। जो व्यवस्था के द्वारा स्वतंत्र होने के लिए कोशिश करता है वो और दलदल में घुस जाता है। और जो व्यवस्था के लिए उद्योग है उसके पास आत्म धार्मिकता है, ईश्वर की धार्मिकता में वो डिपेंड नहीं करता है। रोमन्स 10:3 में लिखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जो ये कह रहा हूँ कि मैं जो व्यवस्था में उद्योगी हैं उनके लिए मेरे भीतर में बहुत प्यार है, आदर है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अंधापन। इसलिए मैं बोला कुछ लाइट है, पूरा लाइट नहीं है। मोमबत्ती में कुछ लाइट है, माचिस में कुछ लाइट है, तो थोड़े कुछ दूर तक हम देखेंगे, बाकी अंधेरा दिखेगा। लेकिन जब सच्चाई आ जाता है, जब संपूर्ण सच्चाई के ज्ञान में बढ़ते हैं, तो अंधेरा दूर होते जाता है और आपका देखना स्पष्ट होता है। देखने का अर्थ है रिसीविंग रेवलेशन, गुप्त बातें रिवील होता है। बाइबल पढ़ के अक्षर का पालन करना प्रभु यीशु मसीह नहीं सिखाया। प्रभु कहता है कि हम उसकी पहचान में बढ़े, सत्य की पहचान में बढ़े, अक्षरों का पालन नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा चलना। अक्षरों का पालन आपको मृत्यु देता है, 2 कोरिन्थी 3 में लिखा है, लेकिन आत्मा जीवन देता है। सो मेरे प्यारे भाई बहन, इसको समझे, व्यवस्था क्या है, अनुग्रह क्या है, यीशु मसीह का। आप लोग जो यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किए हैं, यीशु मृत्यु से जी उठा, उनके विश्वास किए हैं, आपका आत्मा नया हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आत्मा में क्या है उसको मेडिटेट कीजिए, शरीर में क्या है वो व्यवस्था करता है। इसलिए व्यवस्था को छोड़िए, आत्मा में आप क्या हैं उसको जानिए, क्योंकि वो आपने नहीं बनाया, प्रभु ने बनाया। इसलिए 2 कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। भारत में अंग्रेज को खदेड़ दिए थे। भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ, बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम जानते हैं कि वसुंधरा कुटुंबकम, ये जमी मेरा है, वो जमी उसका है, ये इंसान की सोच है। चलिए, हर एक अपना अपना देश को लेकर घमंड करते हैं। मैं भी भारत के लिए खुश हूँ, भारत के लोगों के लिए प्रेम करता हूँ, लेकिन सारा पृथ्वी हमारा है। यीशु ने कहा, आदम को जब बनाया उन्होंने कहा, आई गिव यू द अर्थ होल अर्थ टू डोमिनेट नॉट अपॉन पीपल, लोगों के ऊपर डोमिनेट मत करना, लेकिन अपने वातावरण को डोमिनेट करना। आइए सही स्वतंत्रता के साथ, जब अनुग्रह में बढ़ेंगे, आपका वातावरण आपका बात मानेगा, बीमारी आपका बात मानेगा, कंगाली आपके जीवन से दूर होगा, परमेश्वर का आशीष आपको आर्थिक आशीषों में बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक चीज़, इच्छा करने का जरूरत होता है। विदाउट डिजायरिंग यू विल नॉट गेट देयर। उसके बाद इच्छा करने के बाद बिलीव करने का जरूरत होता है। अब इच्छा करना फिर बिलीव करना, क्योंकि बिलीव करने से आप जो इच्छा करेंगे वो सफल होगा। कई बातों को मैंने इच्छा नहीं किया था, जैसे कि धनी होना। हाँ, जो प्रभु चला रहा है चलो, प्रभु जो देता है खुश है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो एटीट्यूड ठीक है, लेकिन हमें धन चाहना पड़ेगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? प्रभु हमें धनवान बनाया, इसलिए मेरे जीवन में धन मैनिफेस्ट होना है। जो है उसमें संतुष्ट रहना, उसको सेटल करने के बाद आपको ये बात में विश्वास करना है कि वो दरिद्र बन के मुझे धनवान बनाया। फिर आप प्रार्थना में, उपवास में जाके विश्वास करना है कि प्रभु मेरे को अच्छा जॉब दे रहा है, मेरे को अच्छा रास्ता खोल रहा है और मेरे जीवन में आर्थिक आशीष से बढ़ रहा है। इसको विश्वास से आपको करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में होगा। इसको सीखने के लिए मेरे को बहुत देरी लगा। अभी मैं आर्थिक आशीषों में धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। कुछ चीज़ों को मुझे सेटल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉड इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, गॉड इज़ नॉट द रिसोर्स। अर्थ में जो दिख रहा है सब रिसोर्स है। गॉड इज़ द ओनर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। सो इफ़ यू आर हैविंग कनेक्शन विद गॉड, परमेश्वर के साथ अगर आपका संबंध है, आपको कोई कमी नहीं होगी। और जो भी आपका गलत हो गया उसको विश्वास कीजिए, वो तुरंत सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु हम सबों को आशीष दे। खुदा प्यारे, इस वचन को समझने में सहायता करें। जो लोग आज इस वचन को सुने हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि मेरा जो ये लॉ वर्सेस ग्रेस का जो टीचिंग है, आप औरों को दीजिए। आपको अगर लगा आशीष मिला
तो आप औरों को इसको शेयर कीजिए और उनको एनकरेज कीजिए। बोलिए एक बार तो वो लोग सुने, क्योंकि वो लोग जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक उनका विश्वास बढ़ेगा और प्रभु यीशु मसीह उनके आत्मा में है। वचन को पढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़े और यीशु मसीह की पहचान उनको अंदरूनी ताकत में बढ़ाएगा और पवित्र आत्मा और वचन की प्रकाशन उनको, और वो लोग सही में यीशु मसीह जो अंदर है उनके जीवन में दिखाई देने लगेगा, जो कि हमारा होलीनेस है। हम खुद से कोई होलीनेस को उत्पन्न कर नहीं सकते, अक्षर की पालन से उस धार्मिकता को हासिल नहीं कर सकते जो कि हमको गिफ्ट के द्वारा दिया गया है, जो कि परमेश्वर का खुद का धार्मिकता है। वो है 2 कोरिन्थी 5:21। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज आधा घंटा की शिक्षा में प्रभु, जो मैंने बातें कहा प्रभु, मेरे जीव को आपने यूज़ किया, मेरे माइंड को यूज़ किया, मेरे इमोशंस को। तो मैं चाहता हूँ प्रभु कि बहुत सारे लोग इस वचन की शिक्षा के द्वारा उस स्वतंत्रता में पहुँचे, उस लिबर्टी में पहुँचे जो लिबर्टी यीशु मसीह से मिलता है, ना कि कोई व्यवस्था की पालन से। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि जब हम आत्मा में चलते हैं तो ऑटोमेटिक व्यवस्था का पालन हमसे होता है, जो कि रोमी 8 में लिखा है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु इस वचन की गहराई को पहुँचने के लिए बहुत सारे आत्मा को तैयार कर, ताकि प्रभु पूर्णता को हासिल कर सके, वह प्राप्ति यानी मैच्योरिटी को लोग उनके जीवन में दिखने लगे, वो मैच्योर हो पाए अंडरस्टैंडिंग में और चाल चलन यीशु मसीह की तरह ऑटोमेटिक उनके जीवन में होने पाए। क्योंकि एक बीज के अंदर, उसके अंदर बीज होता है, लेकिन फल धीरे धीरे बाद में दिखाई देता है। उसी तरह जब जो यीशु मसीह को पाए हैं, यीशु का जीवन को उत्पन्न करने के लिए वो लाइफ उनके स्पिरिट में है, ना कि बाहर से वो लोग पवित्र होने के लिए कोशिश करें, बल्कि अंदरूनी आत्मा में और प्राण में परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हुए उस पवित्रता को प्रकाश करने के समर्थ हो, जो कि उनके ऑलरेडी उनके आत्मा में है। 1 कोरिन्थी 1:31 के अनुसार, और प्रभु यीशु मसीह उनकी पवित्रता है, यीशु मसीह उनकी धार्मिकता है, ज्ञान और बुद्धि है। धन्यवाद के साथ सबों को आपके हाथ में सौंपे यीशु के नाम से मांगते। सो प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, मेरे को प्रेम देने के लिए लोग बढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और भी लोगों को शेयर करके इसके आशीष पाने के लिए साथ। थैंक यू।